पब्लिक इंटर कॉलेज से मैं अंकुश कुमार। लास्ट क्लास में देखा था हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर थी हमारी 16 और एक्सरसाइज नंबर थी 17। आज एक्सरसाइज नंबर 18 हमें करनी है। ये तो ध्यान तो होगा जरूर कि काम क्या चल रहा था हमारा। तो काम क्या चल रहा था हमारा, हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना रहे थे, है ना, यानी उनका ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो टेंस के बारे में जानकारी जो थी वो मैं बता चुका था पहले ही, है ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता क्या क्या है हेल्पिंग वर्ब में, इज, एम, आर, ये तीनों बातें आती हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इज, एम, आर का जब हम यूज करते हैं तो इज, एम, आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में टाइप फर्स्ट में कहाँ आते हैं सबसे पहले। ठीक है, टाइप सेकंड यानी डबल इंटरोगेटिव में क्या आता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज, एम, आर। तो सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस देखते ही बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है। सेंटेंस नंबर 18 है हमारा, वो एक्सरसाइज नंबर 18 का सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, क्या गोपाल नदी में तैर रहा है। तो याद आ रही होगी बात, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम एक्सरसाइज नंबर 18 यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बताया था ना ये। तो वहाँ वहीं से काम आगे हो रहा है। देखो पेज नंबर 264 है हमारा न्यू लाइट का। तो क्या गोपाल नदी में तैर रहा है, ये वाला सेंटेंस है हमारा सबसे पहले। तो लिखा हुआ है एक्सरसाइज नंबर 18। ठीक है, तो अब बात आती है क्या गोपाल नदी में तैर रहा है। तो क्या गोपाल की बात है ना, क्या गोपाल, तो गोपाल एक है या बहुत सारे हैं, एक गोपाल की बात है। तो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार कि इज, एम, आर, तो इन तीन का ही तो यूज करना है हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इज, एम, आर के बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं। तो इज, एम, आर, इज, एम, आर के बाद क्या आता है, आई मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इसके बाद आने वाला क्या कहलाती है, मेन वर्ब, जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो अब सेंटेंसेस कौन से हैं, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या काम होता है, जब इज, एम, आर की बात है तो इज, एम, आर कहाँ आएंगे, सबसे पहले लाते हैं। तो क्या गोपाल नदी में तैर रहा है, तो गोपाल एक है तो एक के साथ यानी सिंगुलर के लिए क्या लाते हैं हम, इज। अब कौन आता है, सब्जेक्ट, इज गोपाल। ठीक है, इज गोपाल, तैर रहा है माने क्या होता है, स्विमिंग। स्विम माने क्या होता है, तैरना। तो स्विमिंग माने तैरना। कहाँ तैर रहा है वो, नदी में तैर रहा है। इज गोपाल स्विमिंग इन द रिवर। समझ में आ गई बात। तो इज गोपाल स्विमिंग इन द रिवर, क्या गोपाल नदी में तैर रहा है, ये वाली बात है। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है हमारा, क्या हवा तेज चल रही है। तो ध्यान देंगे बात, जो भी सेंटेंसेस मौसम वाले होते हैं, ठीक, कौन से बताए मैंने, मौसम वाले सेंटेंस, या दूरी वाले जिनमें डिस्टेंस की बात होती है, या टाइम वाले सेंटेंसेस जो समय की बात होती है। तो समय की बात जिनमें दूरी की बात होती है, डिस्टेंस की, या मौसम वाले सेंटेंस, बारिश है, हवा चल रही है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस में हम क्या मानते हैं, सब्जेक्ट इट मानते हैं। तो इसलिए इस वाले सेंटेंस में भी हम क्या मानेंगे, इट मानेंगे। क्या हवा तेज चल रही है, तो हवा की बात है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इज। ठीक है, लिख दिया इज हमने। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या बताया मैंने, इट। इट हम अपनी तरफ से लगाते हैं। ये समझ में आ गई बात, जो तीन बातें मैंने बताई हैं, समय, दूरी और क्या चीज बताई, मौसम वाली बात। तो इज इट बिलोइंग, बिलो माने होता है हवा चलना, ठीक, बिलो माने क्या होता है, हवा चलना।
तो बिलो हवा चलना होता है, हवा चल रही है, इट इज बिलो, इज इट बिलोइंग, तेज को कहते हैं हार्ड। समझ में आ गई। हम अगर चलते हैं, कोई गाड़ी हम चला रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फास्ट। लेकिन हवा अगर चल रही है तो हवा के चलने के लिए क्या लाते हैं हम, हार्ड। तो ये इंग्लिश में जो डिफरेंस है थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बता दिया है, वैसे याद कर लेंगे बात इतनी। समझ में आ गई। इज इट ब्लोइंग हार्ड, क्या हवा तेज चल रही है। अगला, क्या आपको सर्दी लग रही है। आर यू, ये बात याद रखने वाली इतनी टफ भी नहीं है कि यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं हमेशा। और किसके साथ लगाया जाता है, आर, और लगाया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल क्या होते हैं, बहुवचन। क्या होते हैं प्लूरल, बहुवचन। तो प्लूरल के साथ भी क्या लगाते हैं हम, आर। तो क्या आपको सर्दी लग रही है, तो आर यू। अब लगने की क्या बात होती है, सर्दी गर्मी कुछ भी क्या होता है, फील किए जाते हैं ये सभी, है ना। ये सब क्या किए जाते हैं, फील किए जाते हैं, महसूस की जाती हैं सारी बातें। तो इसलिए यहाँ लगने के लिए हम क्या लगाएंगे, फीलिंग। और सर्दी माने कोल्ड, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे बात के, आर यू फीलिंग कोल्ड, क्या आपको सर्दी लग रही है। तो ये वाली बात हो गई, आर यू फीलिंग कोल्ड। नंबर 4, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। Why is the peon, peon माने क्या होता है, चपरासी। Why is the peon, peon माने चपरासी हुआ, नहीं बजा रहा है माने नोट आया है इसमें। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नोट कहाँ लगाते हैं हम, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लगाते हैं। तो पियोन के बाद आया हमारा नोट, ठीक। अब वो क्या काम कर रहा है, घंटी नहीं बजा रहा है। तो बजाने के लिए क्या कहते हैं हम, रिंगिंग, ठीक। हर एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें लगानी है। जब आईएनजी फॉर्म हमें लगानी है तो इसीलिए क्या लगाया है हमने, यहाँ रिंगिंग लगा दिया है। तो बजा रहा है, क्या बजा रहा है वो, घंटी बजाने की बात है। तो घंटी को कहते हैं द बेल। तो फिर से समझ लेंगे बात, क्या चपरासी घंटी, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। तो क्यों वाली बात है बीच में, जब भी बीच में क्यों आता है तो क्यों आने की वजह से हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड आया है। तो क्वेश्चन वर्ड को कहाँ लगाया जाता है, सबसे पहले लगाते हैं हम। क्वेश्चन वर्ड हमने लिख दिया वाई, लिख दिया हमने क्वेश्चन वर्ड वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लाते हैं हमेशा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, जिस भी टेंस के हम सेंटेंसेस बना रहे हैं उसी टेंस में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। कहीं डू या डज है, कहीं इज एम आर है, कहीं वाज या वर होती है, कहीं हैज हैव है, और कहीं हैड आती है। तो ये सारी क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। तो वाई इज द पियोन, ठीक। सब्जेक्ट भी हमारा आ गया है पियोन। पियोन के साथ साथ फिर क्या किया हमने, नोट लगाना है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही तो लगाना है। तो क्या है हमारा नोट। रिंगिंग, बजाने के लिए क्या आते हैं, वर्ब रिंग। कौन सी वर्ब फॉर्म का यूज होगा यहाँ, आईएनजी फॉर्म। तो रिंग के साथ क्या आ गया, रिंगिंग द बेल, ठीक है। तो रिंगिंग द बेल हुआ। नेक्स्ट, क्या तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो, फिर इसमें नहीं आ गया। क्या तुम, तो तुम है और क्या है शुरू में, तो आर यू कहेंगे, ठीक है नहीं, आर यू, क्या तुम। अब सब्जेक्ट के बाद ही तो आना है नोट। जब सेंटेंस में नोट दिया रहता है तो वो कहाँ लगाया जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। आर यू नोट, क्या तुम नहीं, क्या नहीं कर रहे हो, अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। आर यू नोट लर्निंग, ठीक। सीखना या याद करना क्या कहलाता है, लर्निंग कहते हैं हम उसे।
आर यू नॉट लर्निंग अपना पार्ट माने योर लेसन, समझ गए। तो अब इसमें हमने योर क्यों लगाया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है यू। जब सब्जेक्ट यू है तो यू सब्जेक्ट के साथ में अपने की अंग्रेजी क्या आती है, योर आती है। तो एक बार अपने की अंग्रेजी भी देख लेंगे ध्यान से। मान लो लड़का है ही, है ना, क्या है, लड़का है कोई। लड़के को हम किस चीज से डिनोट करते हैं इंग्लिश में, ही से डिनोट करते हैं। ही लिखा हुआ है तो ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं हम, हिज लगाते हैं। तो याद है बात, ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं, हिज। ठीक, ही माने क्या होता है, वह। अब वह लड़की के लिए भी आता है, तो लड़की के लिए क्या लगाते हैं हम, वह की इंग्लिश शी, है ना। शी माने वह, मगर किसके लिए आता है, लड़कियों के लिए आता है। तो शी के साथ क्या लाते हैं अपने की इंग्लिश हम, हर। क्या लाते हैं, हर। इसी तरह से बहुत सारे हैं प्रोनाउंस हमारे। अब मान लो मोहन आ गया, उन्हें पढ़ने से पहले देख लेंगे। अब मान लो मोहन आ गया है ना, तो मोहन कौन है, लड़का है। अब हम कह रहे हैं मोहन अपने घर गया है, तो अब मोहन तो लड़का है, तो मोहन के साथ में अपने की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम, तो क्या लगानी है हमें, हिज। क्योंकि लड़कों के लिए या आदमी के लिए मोहन सोहन कोई भी हो, क्या पता। तो जितने भी मेल को डिनोट करेंगे, जितने भी पुरुष को डिनोट करेंगे, जो भी आदमी को डिनोट करेंगे, यानी लड़का आदमी एक ही बात है, तो इंग्लिश के हिसाब से क्या लगाते हैं इन दोनों के साथ हम, लड़का हो या कोई आदमी हो तो क्या लगाते हैं हम, हिज। क्लियर है इतनी बात। इसी के आगे दूसरा अगर आता है, किसी लड़की का नाम आ गया, मान लो नाम कैसा आ गया, कविता, सुनीता, गीता, बहुत सारे नाम होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई सुनीता अपने घर जा रही है, तो अपने की इंग्लिश हमें लानी है सुनीता के लिए, है ना। क्या लाना है, सुनीता के लिए हमें अपने की इंग्लिश लिखनी है। तो अपने क्या होगी, हिज या हर। हाँ, क्लियर है बात कि जितने भी महिलाओं के नाम हैं तो उनके साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम, हर। और जितने भी पुरुष हैं, मैन आदमी हैं, उनके साथ क्या लगाएंगे, हिज। ये दो बातें क्लियर हुई। अपने की अंग्रेजी में एक बात और आगे आती है, मान लो मैं है, आई, ठीक। तो मैं आई के साथ केवल एक ही आता है, कौन, क्या आती है आई के साथ अपने की अंग्रेजी, माई, है ना। आई क्या है, एक प्रोनाउन है। आई क्या है, एक प्रोनाउन है। ये सारे प्रोनाउन है, तो आई के साथ क्या लगाना है हमें अपने की इंग्लिश, माई। एक बात फिर आता है वी। वी माने हम, तो WEV, है ना। वी के साथ क्या लगाना है, वी के साथ हम लगाते हैं अवर। क्या लगाते हैं वी के साथ में, अवर, OUR, अवर। चलो अगला, ECIV, दे। दे के साथ क्या लगाते हैं, देयर। दे के साथ में क्या आती है, देयर। और यू के साथ क्या आती है, वो इस वाले सेंटेंस में हमने देख लिया है ना, यू के साथ में योर। तो केवल इतने से हैं ये प्रोनाउंस, इन पे गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे इनका। बस ये दो थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं, एक तो है ही और दूसरा है शी। तो कैसे कंफ्यूज करेंगे, ये किसी का भी अगर नाम आ जाता है, किसी लड़के का, आदमी का, और कहा जाता है कि अभी मोहन अपने घर जाता है, तो हमने क्या याद किया है, क्या लिखा हुआ है बुक्स में, किताबों में लिखा हुआ है कि ही के साथ में हिज लगाते हैं, है ना। लेकिन अगर सेंटेंस लिखा हुआ है कि मोहन अपने घर जाता है, तो मोहन के साथ क्या लगाएंगे हम अपने की इंग्लिश, तो अपने के लिए मोहन के साथ वही लगाएंगे हम जो ही के साथ में लगाते हैं। और क्या लगाई जाती है ही के साथ में, हिज। क्लियर है इतनी बात। दूसरा, महिला के लिए, किसी स्त्री के लिए हर लगाना है। ये बात समझ में आ गई होगी। सेंटेंस नंबर 6 है हमारा, क्या तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जा रही है। तो तुम्हारी बहन, ये ध्यान रखेंगे बात, ये जितनी भी अपने की अंग्रेजी हैं, इन सभी अपने की इंग्लिश के
साथ में कोई नाउन अगर लिखा हुआ है तो उस नाउन के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है। ठीक, अगर हम करें तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो योर ब्रदर। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। तो योर ब्रदर, अब कोई पूछेगा भी इसके साथ में इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं भाई यू लिखा हुआ है यहाँ तो योर, और योर के साथ यू के हिसाब से वो सोचते हैं कि आर आएगा इसमें, जो कि बिल्कुल गलत है। योर ब्रदर, बात हो किसकी रही है? तुम्हारे भाई की बात हो रही है ना। योर माने तुम्हारा और ब्रदर माने भाई, तो तुम्हारा भाई, ये तो बात हो रही है ना इसकी। तो इसीलिए हमेशा ब्रदर के हिसाब से ही जो भी यहाँ लिखा हुआ रहेगा उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है। योर ब्रदर के साथ ब्रदर एक है तो क्या लगाएंगे हम? इज। ठीक, क्या लगाएंगे? इज। और अगर ब्रदर्स होता किसी वजह से तो तब क्या लगाते हैं हम? आर। ठीक है, तब क्या लगाते हैं? आर। यानी योर का इसमें कोई रोल नहीं है सब्जेक्ट के रूप में। मेन सब्जेक्ट है कौन हमारा? ये है जो इनके साथ में लिखा हुआ रहता है। इसी तरह से माई के साथ आ सकता है, अवर के साथ आ सकता है, देयर के साथ आ सकता है,